चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज क्लास नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर कोई बाद में वीडियो को देखता है तो क्या करना है, उसको लाइक, सब्सक्राइब और रिपोर्ट नहीं करना है, शेयर करना है, ठीक है। और किसी को ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों को ज़रा करें शेयर। और इसी के साथ हम अपनी पब्लिसिटी बंद करके आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ओर। हाँ, दूसरी बात, हमारे ऑफलाइन सेंटर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर किसी को आना हो तो वहाँ से देख करके आ सकता है, ठीक है ना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 2 के साथ। पहली क्लास में क्या किया था, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट किए थे। क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या काम करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। एक डेनियल सेल पढ़ाया था, कौन सा होता है डेनियल सेल, जिंक और कॉपर वाला। जिंक किस पे होता है और कॉपर किस पे होती है, जिंक पे क्या होती है। चलो एक बार बना ही देते हैं, बना देते हैं। कुछ इस तरीके का सेल बनाया था। जिंक किस पे रखा था, एनोड पे, और कॉपर किस पे रखी थी बेटा, कैथोड पे रखी थी। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और ये किससे कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर से, जो क्या इसका कैलकुलेट करेगा, वोल्टेज। क्या कैलकुलेट करेगा, वोल्टेज। मतलब ये हमारा वोल्टेज कैलकुलेट करेगा, यानी कि इस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेगा। इस सेल का क्या कैलकुलेट करेगा, पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल को मैं, जो ये कैलकुलेट करेगा, उसे क्या बोल दूंगा, ई सेल। क्या बोल देंगे बेटा जी, ई सेल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक वर्ड आएगा, उसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ये अभी सेल के पोटेंशियल की बात हो रही है, ये अभी सेल के पोटेंशियल की बात हो रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, 1 पॉइंटर, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी मैं इसको बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दूं और बाहर से वोल्टेज सप्लाई करूं, तो उस वोल्टेज को ई एक्सटर्नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस वोल्टेज को, ई एक्सटर्नल। मैं इस सिस्टम को, अपने वाले को, बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स से अगर कनेक्ट कर दूंगा, तो वो जो वोल्टेज इसको सप्लाई करेगा, वो क्या बोला मैं, ई एक्सटर्नल। अब यहां पे बस 3 केस बनेंगे, नोट पॉइंट में डाल लीजिएगा। अगर कभी भी ई एक्सटर्नल छोटी होती है ई सेल से, तो हमारा सेल काम करता रहेगा, सेल हमारा ओके है बिल्कुल। फ्लो ऑफ करंट जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इस केस में फ्लो जो है वो किसका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। क्या सिखाया था एक्सटर्नल सर्किट में बेटा जी, NO2 कैथोड रहेगा, चलता रहेगा, NO2 कैथोड रहेगा, मजा आता रहेगा, सेल आपका काम करता रहेगा। पर अगर एक्सटर्नल वोल्टेज और सेल की वोल्टेज बराबर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट फ्लो। नाउ सेल ने काम करना बंद कर दिया। अब अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, किससे, ई सेल से, बाहर से वोल्टेज ज्यादा आ गई, सेल का काम हो जाएगा उल्टा, उल्टा पुल्टा। और अब जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ये सेल उल्टा काम करना शुरू कर देगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कैथोड टू एनोड हो जाएगा। ये बात आप याद रख लेना यार, बस रख लोगे। 1 पॉइंटर आता है, CBSE का है, स्कूल के पेपर में देखने मिलेगा। एक केस पक्का, 1 पॉइंटर क्लियर है, साथ साथ नोट करो। फिर मैं इसे हटा रहा हूं, वापस से कंटिन्यू कर रहा हूं। सेल के पोटेंशियल की चर्चा जो थी, अब उस चर्चा से हट करके सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, शायद इस क्लास के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। सर एक डाउट था, एक बार ये एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट के फ्लो का एक बार थोड़ा दोबारा बता दो कि। एक्सटर्नल सर्किट का कुछ नहीं है, वो जो वायर है ना, ये वाली वायर है, ये एक्सटर्नल है,
और इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जिंक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एनोड टू कैथोड है। और इंटरनल सर्किट सोल्ट ब्रिज है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव आयंस गिरेंगे। यहां पे नेगेटिव आयंस क्यों गिरेंगे? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गया था, और पॉजिटिव आयन यहां पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां को जा रहा है? कैथोड टू एनोड। ये इंटरनल सर्किट इसको बोल दिया था। लास्ट क्लास की बात हो रही है, ये मिक्सअप ना करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। कोई भी डाउट्स अगर प्रीवियस क्लास के रहते हैं ना, तो या तो क्लास से पहले या क्लास के बाद एक ही बार मैटर क्लियर करें, ठीक है ना। इसे हटा दें, साफ कर दें, सफाया कर दें बिल्कुल। अभी तक समझ में आई है? मात्र एक बात बताइए अभी तक, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। चलो जी, या याद हो गई होगी, जो भी है अब, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एनोड टू कैथोड। चलिए अब ऐसा है, एक वर्ड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड यहां पे कितने हैं? इलेक्ट्रोड कितने हैं यहां पे? दो। इलेक्ट्रोड कितने हैं बेटा? दो। एक है ये इलेक्ट्रोड और एक है ये इलेक्ट्रोड। ये वाला इलेक्ट्रोड क्या काम करेगा? तोड़ तोड़ के Zn एक्वस मीडियम में डालेगा कि नहीं डालेगा? बोलो यार, डालेगा। मतलब ये इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन जो हो रही थी, इसमें जो एलिमेंट था जिंक, वो कितने फेज में प्रेजेंट है? मतलब उसके दो फेज में प्रेजेंट है। कैसे? जिंक सॉलिड था और +2 एक्वस में जा रहा है। अरे बोलो ना यार, Zn क्या था? सॉलिड, किस में जा रहा है? ऐसा करने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। और बोलो ना यार, जब भी ऐसी कभी सिचुएशन हो कि एक एलिमेंट अपनी दो फॉर्म में प्रेजेंट हो, वहां पे ऐसे करने की, इस काम को करने की क्षमता को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया जाता है। यहां पे इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूंगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अर्थ समझो। अबे नोट मत करो, मैं लिखवा दूंगा भाई। ऐसा काम करने को क्या बोलेंगे? बोलो यार, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अर्थ है ये कितना खुद को ऑक्सीडाइज कराना चाहता है। इसकी आएगी कुछ वैल्यू। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी, उतना ही ज्यादा ये खुद को ऑक्सीडाइज कराना चाहता होगा, और वो वैल्यू इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हाफ सेल में हो गई, क्योंकि मेरे पास दो हाफ सेल थे, तो यहां भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ मतलब होगा। यहां पे कौन है? कॉपर। यहां रिएक्शन जो आपने देखी थी, वो एक्वस वाले आयंस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? ये कॉपर क्या काम कर रहा है? रिडक्शन हो रही है यहां पे। तो यहां पे इसके पोटेंशियल को मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगा, और जितनी ज्यादा वैल्यू इसके रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, उतना ही ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी खुद को गेन करने की। मतलब ज्यादा और कम मतलब देखिए, अब सुनिए। अब ये वैल्यू जो आप कह रहे हो सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, ये वैल्यू है क्या और ये आती कहां से? ये वैल्यू क्या है और ये आती कहां से? क्या है का आंसर आपको मिल चुका है,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस खुद का ऑक्सीडाइज कराने की क्षमता, और रिडक्शन पोटेंशियल मींस खुद को रिड्यूस करने की क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन खाने की, खुद की बात हो रही है इसके, ठीक है ना। अब रिस्पेक्टिव दो चीजें होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, एक हो गया रिडक्शन पोटेंशियल जब रिडक्शन की बात करेंगे। बोलो यार यस और नो यार, ठीक है। अब देखो फॉर सपोज ये जिंक है, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, अगर जिंक का ही मुझे रिडक्शन कराना हो, अरे बोलो यार, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ठीक है, या फिर यहां पे मैं कर दूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उतनी ही कम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो ये बात याद रखना हमेशा भाई, जितना ज्यादा ये खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा उतना ही तो कम ये खुद को रिड्यूस करवाएगा। बोलो यस और नो, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए देखिए देखिए, काम तो एक एलिमेंट दोनों ही कर सकता है। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी करवा सकता है, वही एलिमेंट कभी कभी रिड्यूस भी करा सकता है। तो जो ऑक्सीडाइज करा रहा था उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हुई, और जो रिड्यूस करा रहा था उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात हुई। पर अगर एक ही एलिमेंट में मेरे को ये देखना हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो ये रिलेशनशिप से आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको उसकी कोई वैल्यू दे रखी है और बोला है उसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और पूछे उसका रिडक्शन, तो रिएक्शन तो उल्टी होगी, साथ में जो वैल्यू होगी उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी कहां से, ये वैल्यू आएगी कहां से, देखिए अब खुद सोच के देखो आप लोग। ये सब छोड़ दो, कुछ भी नोट नहीं करना, मैं आपको सब बताऊंगा बाद में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, मैं लिखवा दूंगा आपको यार, आपको क्या दिक्कत लेने की जरूरत है। अब ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये आएंगी कहां से, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मेटल्स हैं, लिथियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अब इन सब की ना आईयूपीएसी ने, किसने, आईयूपीएसी ने बोला कि एक काम करो आप, है ना, कंफ्यूज मत हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं, एक टेबल तैयार कर लेते हैं जिसमें केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज डालते हैं। किसकी डालते हैं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज डालते हैं। अब उस टेबल को बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक चार्ट है जिसमें ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और बोल दिया गया कि ये वैल्यू सारी की सारी स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड है मतलब हमेशा 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 के लिए फिक्स रहेंगी। और अगर कभी मुझे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो मैं बस उसके रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू को क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है, कुछ कुछ बोलो यार, ठीक है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात ही करी है, जैसे अगर मैंने ये, मैं सब तुम्हें लिखवा दूंगा, अभी पहले देखते जाओ। ई नॉट वैल्यू है इसकी -3.04, ठीक है। जिंक तुमने देखा ना, जिंक इसकी ई नॉट वैल्यू -0.76, ठीक है। अब तुमको और क्या क्या देखना है, सारी चीजें मैं अभी आपको चार्ट पूरा बनवा दूंगा, टेंशन मत लो। चार्ट वैसे जो रिक्वायर्ड है ना वो मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है, तो मॉड्यूल के अंदर बता दूंगा। ऊपर कौन है नीचे कौन है, इसको याद रखने का एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तुम थोड़ी सी बातें ना कुछ मैं समझा रहा हूँ,
उस पे ध्यान देना एकदम बढ़िया से, ध्यान दो, फिर देखते हैं नोट्स में कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, राइट। चलो, ये मेरे पास H2 गैस बनाएगा, इसकी E0 की वैल्यू है 0। कॉपर आपने देखा है ना, इसकी E0 की वैल्यू है प्लस का 0.34। या फिर F माइनस ही कर लो, एक काम करो, इसकी E0 की वैल्यू है 2.87। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है, आप एक बात बताओ, इस सीरीज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या चीजें गिवन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या चीज गिवन है बेटा? इसमें गिवन है वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यूज ऑफ या फिर ऐसे कह लो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स, वो फिक्स किसी पैरामीटर सेट करके ना, कंसंट्रेशन प्रेशर का एक पैरामीटर सेट करके स्टैंडर्ड वैल्यूज निकाली गई हैं। पहले आप ये याद रख लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि ना ये जान खाएगी आप लोगों का वर्ड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको लाइन में लगे दिख जाएंगे, जिसमें उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की E0 वैल्यूज आई हुई है। ये E0 कैसे आई है, इसका भी एक डिस्कशन अभी दूंगा इसके बाद, पर पहले ये देख लेते हैं इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है। समझ में आ रही है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में माइनस वाली वैल्यूज भी दिख गई, एक जीरो भी दिख गई और प्लस वाली भी वैल्यूज दिख गई। ये मैंने कम से कम लिखे हैं, ये तो मैंने बस वही लिखे हैं जो आपने अभी तक देखे हैं, और एक सबसे कम वाला, एक सबसे ज्यादा वाला, ये दोनों आपने देखे हैं। ये रेफरेंस होता है, तो इसको भी बताएंगे इसकी क्या कहानी है। ये अभी के लिए ये 0 है, मिनिमम टू मिनिमम जितना हो सकता था मैंने आपको बताया अभी तक। E0 वैल्यू ये कम है और E0 वैल्यू ये ज्यादा है। आप बताओ, ये केवल और केवल एक ही टाइप का पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्या कम होगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, राइट। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर रिएक्शन बनानी है तो ये मैं बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 देखो, यहां पे 2 लगाने से, किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से, किसी इक्वेशन को डिवाइड करने से इसके E0 वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, E0 वैल्यू। ये भी पॉइंट मैं आगे लिखवाऊंगा। अभी आपको ये तो पता लग गया कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, सबसे कम। अब बात करते हैं इसके नेचर की। ये इन सभी से ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, यस और नो? वैसे भी फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैसे भी कौन गेन करना चाहता था? फ्लोरीन। और अब आपने उसका रिडक्शन पोटेंशियल देख लिया। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्या हो रहा है ये सब? अब हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया जिस पे फ्लोरीन सबसे आगे आ गया, बाकी बीच में आ गए, लास्ट में कौन आ गया? लिथियम। इसकी वैल्यू क्या है? 2.87। लिथियम की वैल्यू क्या थी रिडक्शन? 3.04। अगर ये बंदा इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी गेन करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, जस्ट बिकॉज हमने पढ़ लिया है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो ये कौन सा एजेंट हो गया? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर ये तो पड़ोसी से इसने खींच लिए है, तो पड़ोसी को ऑक्सीडाइज कर दिया है, तो एक खुद एजेंट ऑक्सीडाइजिंग हो गया। इडियट। देखो, ये रटने की बात नहीं है, ये बिल्कुल रटने की बात नहीं है। कौन सा एजेंट है? एजेंट कौन होते हैं?
जो दूसरे का काम कराते हैं, वही तो एजेंट होगा। अरे बोलो ना यार। फ्लोरीन कर क्या रहा है? ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब देखो ये तो सीधे सीधे हैं, पर ये किसी के साथ होगा प्रेजेंट, XYZ किसी एलिमेंट के साथ होगा, उससे ले लेगा, क्योंकि उससे इसका ज्यादा पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन लेने का। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन और आप लोगों का कुछ भी मेटल पड़ा हुआ है, कुछ भी मेटल पड़ा हुआ है ऊपर से, फ्लोरीन और लिथियम पड़ा, तो लिथियम दे देगा, फ्लोरीन ले लेगा। क्योंकि ये ले क्यों लेगा? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये खुद एजेंट कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। कुछ बच्चे याद करते हैं इस तरीके से कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग क्यों होगा लिथियम? क्योंकि लिथियम जिसके पास भी जाएगा वो इससे इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, और लिथियम ने उसको अपने इलेक्ट्रॉन देके उससे इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, उसे रिड्यूस करा दिया, तो लिथियम खुद एजेंट कैसा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये सिंपल सी बातें हैं, कुछ जा रहा है दिमाग में? नहीं जा रहा, बोलो। ठीक है ना? मतलब कभी भी मेरे पास ABCD एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, बोर्ड के पेपर में आए हैं कि आपको 4 एलिमेंट दे दिए, चारों एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल, स्पेसिफिकली बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा पोटेंशियल गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल। उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, और अब हमें बोल रहा है कि बताओ इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर कौन सा है? या हमें बोला अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ भी क्वेश्चन इसने हमसे बना लिया, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये एक नंबर लाइन है जिसमें जो भी नंबर आपको दिखेंगे वो आप यहां लगा देंगे नीचे, और जो भी एलिमेंट XYZ आपको दिखेगा वो आप ऊपर लिख देंगे। और यहां से आपको पता है जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा है वो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गए, और इसका ऑर्डर इंक्रीजिंग पूछे, डिक्रीजिंग पूछे, सबसे ज्यादा पूछे, तो आप यहां से बता सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बोलो यार। अब बात उठती है, ये जो वैल्यू है हाइड्रोजन की, ये क्या है? 0। और ये जो वैल्यू आई है ये कहां से आई है? किसके रिस्पेक्ट में आई है? ऐसे ही आ गई क्या? तो IUPAC ने क्या किया? सुनते रहना मित्रों, सुनने की ज्यादा बात है। IUPAC ने क्या किया? देखो, कॉपर को जिंक के साथ लगाया, तो कॉपर का जिंक के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा था, वो आपको यहां से देख के पता लगा। कॉपर का जिंक से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, इसीलिए ये कैथोड पे था, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन खींचना था। दिमाग में जा रहा है कुछ? सीधा बोलो यार। ये वैल्यू आया कैसे? क्या ये वैल्यू जिंक के रिस्पेक्ट में आया तो मैंने यहां पे लिख दिया? ऐसा तो कर नहीं सकते, पर ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि कॉपर का अगर इसके रिस्पेक्ट में चेक करूंगा फिर तो वो अलग हो जाएगा पैरामीटर, फिर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बोलो यार। तो हमने क्या किया? हर एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में चेक कर लिया, वो था हाइड्रोजन। ओ भाई सुन ले ध्यान से, मैंने सारे एलिमेंट्स को किसके रिस्पेक्ट में टेस्ट कर लिया? हाइड्रोजन। तो इसके लिए ड्रॉ करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब एक हमारी होगी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। या एक काम करो, मैं इससे पहले बढ़ूं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ओर, कुछ मैं ना बातें कुछ तुम्हें लिखवाना स्टार्ट करता हूं, फिर आगे की कहानी आगे बताते हैं। तो सर इसके हिसाब से तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एजेंट को वैल्यू इक्वल ही होगी ना उसकी पोटेंशियल की? 0 भाई क्या प्लस माइनस करते हैं क्या 0 में? इतना दिमाग मत लगा तू, सुन लो आगे। हाँ हाँ, अगर सही कह रहा है ये, इधर देख लो, अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है फॉर सब, देखो
ये जो मैंने बात लिखी है ये रिएक्शन, ये कौन से वाली रिएक्शन है? कैथोड वाली है ये, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है H+ का। अब यही अगर रिएक्शन उल्टी कर दूं तो H2 गिव्स ट्वाइस H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। वो रिएक्शन मैं कब लिखूंगा? जब मैं इसको एनोड पे डालूंगा। तो मतलब मैं H2 को दोनों केसेस में ले रहा हूं, तो दोनों केसेस में आप 0 ही लगाओगे, है ना? प्लस माइनस का क्या मतलब है इसका? ठीक है, सर वो तो बस ऐसे पूछ रहा था। मैंने भी ऐसे ही बता दिया। ठीक है, चलो नहीं कुछ मत करो, काफी कुछ बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं, साथ में लिखवा देता हूं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिर्फ हेडिंग डालो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं है। एक हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखवा रहा हूं, जल्दी लिखो। एन इलेक्ट्रोड और ए हाफ सेल is such a combination of substances, is such a combination of substances which contain an element in two different phases, which contain an element in two different oxidation states, लिखो which contain an element in two different oxidation states, full stop. The potential difference between these two oxidation states of the elements the potential difference between these two oxidation states of the element is called the electrode potential of the half cell, is called the electrode potential of the half सेल। ये बात समझ में आ गई? अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसमें लिखो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ electrode potentials, the representation of electrode potentials of various half reactions in the various half reaction in the increasing order of standard reduction potentials, in the increasing order of standard reduction potentials, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ब्रैकेट में SRP भी लिख सकते हो आप लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को SRP भी बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब ये जो पॉइंट है ना शॉर्ट में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या देती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज देती है एलिमेंट्स की। समझ में आ रही है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाना, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ इसमें, स्पीशीज विद लार्जर वैल्यू ऑफ species with larger value of reduction potential has greater tendency to get reduced, has greater tendency to get reduced। समझ रहे हो? and can act as
कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड कैन एक्ट एज बेटा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली, सिमिलरली स्पीशीज विद हाई वैल्यू ऑफ, स्पीशीज विद हाई वैल्यू ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो स्पीशीज विद, अब मैं तुम्हें पॉइंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखवा दूंगा तो तुम समझ जाओगे ना कि इसका उल्टा है बिल्कुल, सर हमारे अंदर दिमाग भी है। ठीक है। हाई वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो, कोई बात नहीं। इसमें तो वैसे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, पर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड डलवा देता हूं, कहीं तुम उसको भूल ही जाओ। सिमिलरली स्पीशीज विद हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैव मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है वो खुद को ऑक्सीडाइज करवाएगा, ठीक है ना, टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड कैन एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए हो? इसके नीचे वही पॉइंट बना के लिख लेना तुम लोग के ई नॉट वैल्यू, ई नॉट, या फिर ऐसे लिख लो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये पॉइंट भी बना के लिख ही लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नॉट लगाना है नॉट लगा देना, ई नॉट कर लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। एक बार तो ये बना लो, ठीक है। यहां पे लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर लिख लो ऑक्सीडेशन होती जाएगी, प्रेफर करते जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होता जाएगा, ठीक है ना। सर ये जनरल वैल्यूज है मैंने याद रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ, एक मिनट अभी बता रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये शॉर्ट सा एक डिस्क्रिप्शन बना लो। वैल्यूज बेटा ये स्टैंडर्ड फिक्स होती हैं, ये आपको गिवन होगी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। पर कभी कभी जनरल नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा ये पता, वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको ये पता हो ना कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है, तो उस बेसिस पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बढ़िया है वो पता कर सकते हो। कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। कभी किसी एग्जाम में, स्कूल सीबीएसई में कभी नहीं होगा, टेंशन ना ले, हाँ सीबीएसई में कभी नहीं होगा। और इसका इलाज है, मतलब आप समझ रहे हो, आपको सिर्फ क्या जानना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, राइट, कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, हमें सिर्फ इसी से मतलब है, कौन ऊपर है और कौन नीचे, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जुगाड़ जो है अपने पास है, थोड़ा सा एक बार नोट कर लेना आप लोग, वो नोट कर लिया पहले, ठीक है। लेकर भारत सरकार का नाम, क्या हो गया, यूएस जाना है भारत सरकार का नाम लेके यूएस नहीं जाना बेटा, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अल्लू मकान, ये बकवास लिखी हुई है बस, इतनी वाहियात, इससे वाहियात कुछ नहीं था, इससे वाहियात मिला नहीं मुझे कुछ, ठीक है। सर मैं बना के लाऊंगा, इससे भी वाहियात होगी। और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, ये थोड़ा ना आसान है, ऐसा नहीं है आप कुछ ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तीन आपको तीन ऐसी लाइनें बता दूंगा, बस आपको इसलिए याद रखना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। और अगर कॉमन सेंस है और कभी एक कॉमन सा क्वेश्चन आ गया तो हम वैसे ही पता लगा लेंगे कि मेटल्स जो होंगे वो ऊपर की साइड होंगे, जीरो से ऊपर की साइड होंगे मेटल्स, क्योंकि मेटल की खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो एक तरीके से तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल तो कम ही होगा ना, पर उनमें आपस में कंपैरिजन के लिए ये दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ले का मतलब लिथियम है, ये फिर कौन है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है, ये आपका कैल्शियम है, Na से आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, मेटल मेटल है ना, देख लो सारे आप लोग, एल्यूमिनियम है और मैंगनीज है। तो ये थोड़ा सा याद हुआ आपको, ये नीचे की ओर इस तरीके से सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला ऊपर बना दिया मैंने आपके लिए, और ये इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अल्लू मकान, अल्लू थोड़ा ज्यादा कर दिया इन्होंने, इतना नोट कर लिया आपने। इसको हटा दूं या लिखे रहने दूं, ठीक है। आगे लिखो, पानी में जानकर, पानी में जानकर, है वो, मैं तो लिखना, फेंके सीडी कोई नीचे, फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो प्रभु, ये नीचे ऐसे कर लो, अच्छा वो दिखता है, हाँ, सुनो प्रभु है, ठीक है ना, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु है, ठीक है। पानी तो मतलब H2O हो गया आप लोगों का, Zn का मतलब जिंक हो गया, ये कर मतलब इसको क्रोमियम है ये बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि पोटेशियम ऊपर ही था और क्रोमियम नीचे, ठीक है, नहीं हो पाएगा ये, मैं और भी तो करवा रहा हूँ। Fe आयरन है, कैडमियम है, ठीक है ना, कोबाल्ट है ये आप लोगों का, ठीक है, ये आपका निकल है, ठीक है, Su से आपका सुनो मतलब Sn ले लो यहाँ पे, ठीक है, लेड है और ये H2 है यहाँ तक, ठीक है। देखो ऐसा है कि सुन लो ध्यान से एक बार, ये कर दो बार हो रहा है आई थिंक, तो ये जो दो बार हो रहा है ना, आप लोग थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना कि पहले वाला जो कराया था उसमें पोटेशियम था और बाद वाले में क्रोमियम, ऑन द बेसिस ऑफ ये आपका ग्रुप नंबर कौन से में है, 1 में। ग्रुप 1 के मेटल्स तो और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो करेंगे, ठीक है। एक लास्ट लाइन रहेगी फिर इसे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट हो गया तुम्हारा, कर लो कर लो। ये जुगाड़ जो है ना बहुत ही रेयर काम आएगा आप लोगों के, ठीक है, पर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऊपर कौन है और नीचे कौन है याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ठीक है। आगे बाहर क्यों आई होगी, आगे बाहर पता चला सोना बता,
सर मुझे लगा पता चला के बाद लिखने वाले और लेके मैं गलत पता नहीं। नहीं भाई, सोना गोल्ड और फरार से फ्लोरीन, ठीक है, राइट। देखो यार, इसको ना अब करना थोड़ा सा याद पड़ेगा, एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ ये कैसे आपको करना है। जो पहली लाइन थी आप लोगों की, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अल्लू मकान, इसमें सारे मेटल हैं, ठीक है। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अल्लू मकान, सारे के सारे एमएन तक आपको समझ में आ जाएगी। मेटल अपने दिमाग में रखना कि ऊपर जो है वो मेटल है। लास्ट वाली लाइन आसान है, क्यू आई होगी आगे बाहर, पता चला सोना फरार। ये कोई बात नहीं बन रही है सर मुझे तो ये भी समझ नहीं आई ये एक्चुअली थोड़ा रिसर्च करके अच्छी बात ढूंढनी पड़ेगी इसकी, नहीं ढूंढी लाऊंगा सर आप पिक कर। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ढूंढ लाना। मेरे को तो क्वेश्चन आता तो ऊपर नीचे पता खुद ही लग जाता है, ये तो मैं तुम्हारे लिए जुगाड़ ढूंढ के लाया था कैसे करना है, ठीक है। पर अभी थोड़ी और मेहनत इसमें लगाएंगे कि इसको जो है वो कैसे थोड़ी आसान सी ट्रिक, हाँ, सिंप्लीफाई किया जा सके इसको, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहे हैं। हाँ, बस नोट डाउन वाली मैंने तुम्हें करवा दी है, एक बार मैं निपटा लूँ इसको, फिर तुम्हें बताता हूँ कैसे याद रखना है। अभी फिलहाल इधर देख लो, ये आपको समझ में आ रहा है। कॉपर, आई का मतलब आयोडीन होगी, मैं Hg ले लिया, ये सिल्वर ले लिया, ये ब्रोमीन ले लिया, ये Pt ले लिया, क्लोरीन ले लिया, सोना मतलब गोल्डी हो गया सीधा Au, फरार से फ्लोरीन हो गया। आप टेंशन मत लो, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बहुत सालों की तो आपको वैल्यू ही याद हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो यार। हमको केवल और केवल क्या करना है, ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ठीक है। अगर मैं कॉपर ले लूँ और सिल्वर ले लूँ, तो अब मुझे पता है कि सिल्वर कहाँ है, नीचे है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है, तो सिल्वर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर है। पक्का याद हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल खुद को रिड्यूस कराएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पक्का फंडे क्लियर हो गए आप लोगों को, ठीक है। ये फंडे क्लियर हो गए तो बस एक बात और सुन लो आप लोग। अब लास्ट बात बता रहा हूं मैं आपको, आप हेडिंग डाल लो रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आज ये इलेक्ट्रोड की बात कहानी खत्म करें ना, फिर बार बार कौन करेगा इसको। हटा दे बेटा, नोट हो गया ना तुम्हारा। मेरा फोन बज रहा है। हेडिंग डालो रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में लिखो द वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, द वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स of various species, the values of reduction potential of various species listed in the electrochemical series, listed in the electrochemical series is estimated with reference to a standard hydrogen electrode, with reference to a estimated with reference to a standard hydrogen electrode, और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्यार से शी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा जी? शी, ठीक है। चलिए बहुत बड़ा धोखेबाज है ये हाइड्रोजन। तो जिस तरीके का आदमी है ना
उस तरीके से धोखा ही ठीक है तेरे लिए। इधर देखो, सुनो भाई, ये शी को बना लेते हैं एक बार। यहां से ना ये H2 गैस पास करेंगे, ये वायर लगा दिया प्लेटिनम, और यहाँ पे ये प्लेटिनम बना दिया हमने, ठीक है। प्लेटिनम का काम क्या होता है, ये H2 गैस को क्या करेगा, अपने ऊपर एडजॉर्ब करा लेगा। ये जो स्ट्रिप है प्लेटिनम की, ये क्या करा लेगा बेटा, H2 गैस को अपने ऊपर क्या करा लेगा, एडजॉर्ब। और ये सॉल्यूशन में डाला है, सॉल्यूशन में H+ आयंस हैं, और इसका जो कंसेंट्रेशन है वो 1 मोलर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है बेटा जी, इसका कंसेंट्रेशन हम लोगों ने 1 मोलर लिया हुआ है, और H2 गैस को जो हम अंदर डाल रहे हैं वो 1 atm प्रेशर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है बेटा हम लोगों ने, 1 atm प्रेशर लिया हुआ है। एक्वस ये मीडियम है, 1 मोलर इसका कंसेंट्रेशन, ठीक है। H+ एक्वस ये मीडियम है, 1 मोलर क्या है इसका कंसेंट्रेशन है। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर से, और कनेक्ट कर देते हैं अदर हाफ सेल में। यहां पे कुछ भी रख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, उसको ये वोल्ट मीटर वोल्टेज में कैलकुलेट करता है। और यहां पे भी हम लोग कंसेंट्रेशन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का 1 मोलर बनाए रखते हैं। इस सेटअप का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर ही है, यानी कि 298 केल्विन है। तो स्टैंडर्ड शब्द से 2-3 चीजें जुड़ गई हैं। एक तो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज 298 केल्विन। और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। इस तरीके का स्टैंडर्ड सेटअप है ये। आपको ये बनाना नहीं है, आप बनाने मत लग जाओ इसको, आपको बस मैंने लिखवाना था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, राइट। आप बस ये देख लो कि H2 गैस को पास कराया जाता है, प्लेटिनम इसलिए लिया जाता है ताकि H2 गैस इस पे क्या हो सके, एडजॉर्ब हो जाए। प्लेटिनम पे H2 एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना, कहानी पूरी हो जाती है। और इसको फिर सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, H+ के सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया है। यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो ये एलिमेंट जो है वो उसके हिसाब से डिसाइड करेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप ऐसे कह लो, इसके रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हर एक इंडिविजुअल एटम की, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की निकाली गई, और उसकी रीडिंग को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टैंडर्ड रीडिंग में डाल दिया। अब सारे एलिमेंट का रेफरेंस कौन हो गया, शी, ठीक है। तो कुल मिला के ये कभी कभी रिएक्शन अगर लिखी जाएगी एट एनोड पे, तो मैं क्या लिखूंगा, H2 गैस गिव्स ट्वाइस H++ 2 इलेक्ट्रॉन। और एट अगर मैं कैथोड लिखूंगा तो बेटा ट्वाइस H++ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, क्या लिखेंगे बेटा जी, H2 गैस। क्या ये फंडा आपको समझ में आया, यस और नो? ये दोनों हमारे काम आएंगी। दोनों केसेस में E0 वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। रेफरेंस को क्या मान लिया, 0, उसके रिस्पेक्ट में निकाल दी सारी वैल्यू। तो हाइड्रोजन का कभी भी E0 वैल्यू गिवन, क्योंकि क्या होता है, अगर वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे हाइड्रोजन है तो उसका E0 हमें गिवन, क्योंकि क्या होता है, 0। और इसी के साथ आई थिंक आज की क्लास करते हैं समाप्त। आज की क्लास में आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये पता लग गया। अब कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो भाई, एनसीईआरटी की बारी नहीं आ पाई यार, हमने ज़्यादा ही एलेबोरेशन कर दिया है, पर ये ज़रूरी था आपको, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। चलो भाई।